अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं उसने क्या कहा है। शो डैट और आगे से कुछ वैल्यूज दे दी और उसको कहा है कि प्रूव करें कि ये जो इज इक्वल है ये 1 क्या। ठीक हो गया, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ है। एक्स की पावर a डिवाइड बाय एक्स की पावर b और इसको होल को हमने पावर दी हुई है a प्लस b। आगे उसने लिखा हुआ है एक्स की पावर b डिवाइड बाय एक्स की पावर c और उसको होल को पावर दी हुई है b प्लस सी के। वो भी ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरी साइड पे एक्स की पावर c एक्स की पावर a और उसको होल को पावर दी हुई है c प्लस a के इज इक्वल्स टू 1। हमने प्रूव करना है कि ये सारी जो वैल्यू है किसकी इक्वल है, 1 के इक्वल है। वो किस तरह होगी कि इन पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मतलब कि पावर्स को जो पावर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि ये x है तो ये वाली पावर इनके साथ मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्स ए, मतलब कि सेपरेट कर लेते हैं a प्लस बी डिवाइड बाय एक्स बी ए प्लस बी। मतलब कि होल का मतलब है कि ये इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है। आगे ये भी मल्टीप्लाई होंगे, x की पावर b और उसके पास क्या है b प्लस सी, मतलब कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। x की पावर c बाहर हमारे पास है b प्लस सी पावर में। ये अब एक्स सी है तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा सी प्लस ए में, और ये एक्स की पावर ए है तो इस पावर ने सी प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ये पावर्स में दिया गया था ना, तो इस पावर ने उसी पावर के साथ मल्टीप्लाई होना है। एक्स ए ने ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गई ए की पावर 2। इस ए ने प्लस प्लस आ गया ना, आगे इस ए ने अब बी के साथ मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए एंड बी मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे एक्स है, बी ने ए के साथ मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी ने बी के साथ प्लस मल्टीप्लाई होना है, मतलब यहाँ पे उसके पहले बी ने ए के साथ मल्टीप्लाई होना था तो ए बी आ गया, बीच में प्लस था इसलिए प्लस लिखा गया। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। ठीक हो गया, यहाँ से अब बी ने ए के साथ मल्टीप्लाई हो तो ए बी, अगर ए बी हो या बी ए हो तो वो सेम ही होता है। ठीक हो गया, मतलब उसका सेम ही होता है। अब यहाँ से प्लस आ गया, प्लस लिखा तो बी ने बी के साथ मल्टीप्लाई होना तो हमारे पास क्या आ जाएगी बी की पावर 2, मतलब वैल्यू सेम है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपस में प्लस होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया बी की पावर 2। अब नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पे x है और b ने मल्टीप्लाई होना है b प्लस सी के साथ, मतलब पहले b ने b के साथ मल्टीप्लाई होना है तो मतलब क्या आ जाएगा b की पावर 2। यहाँ पे क्या हुआ कि इस b ने b के साथ मल्टीप्लाई होना तो यहाँ पे क्या आ जाना था b की पावर 2। इस b ने फिर c के साथ मल्टीप्लाई होना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन था प्लस। इस b ने जब c के साथ मल्टीप्लाई होना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी बी। नीचे ओवर के नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या था x एज इट इज लिखा। अब यहाँ पे पावर थी सी ने पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होना था तो हमारे पास आ जाना था सी बी, और फिर उसी सी ने अगले वर्ड के साथ मल्टीप्लाई होना था मतलब सी के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाता है सी की पावर 2, मतलब बीच में प्लस था प्लस एज इट इज लिखा। एक दोनों वैल्यूज सेम सी, मतलब ये भी सी था ये भी सी था, इसलिए सी एक दफा लिखा और उनकी पावर्स को क्या कर लिया प्लस। ठीक हो गया, अब आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास क्या आया है एक्स। अब यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, मतलब दोनों वैल्यूज सेम है तो उसकी पावर्स क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद प्लस है प्लस एज इट इज लिखेंगे। अब सी ने अगली वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है तो वो हमारे पास क्या है ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी। ठीक हो गया, डिवाइड बाय नीचे भी हमारे पास एक्स है तो हमारे पास ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए सी प्लस। यहाँ पे उसके बाद सेकंड वैल्यू हमारे पास ए है तो ए ने जब ए के साथ मल्टीप्लाई होना है तो वैल्यू सेम है, डैट मीन्स एक दफ़ा लिखेंगे और उसकी पावर्स क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ गया ए की पावर 2 इक्वल के बाहर हमारे पास क्या रह गया 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इन सारी वैल्यूज को इकट्ठा कर लेंगे, उनके एक्स 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 है तो मतलब कि आपस में हो भी मल्टीप्लाई रहे हैं तो उनकी वैल्यूज क्या कर लेंगे हम लोग आपस में प्लस। ठीक हो गया, एक्स की पावर, अब यहाँ पे सारे एक्स हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे एक जगह इकट्ठा एक ही एक्स पे कर लेंगे, ए की पावर 2 प्लस ए बी। ठीक हो गया, फिर उसके बाद प्लस बी की पावर 2 प्लस सी बी। ठीक हो गया, फिर उसके बाद थर्ड एक्स की वैल्यू प्लस सी स्क्वायर सी की पावर 2 प्लस ए सी। ठीक हो गया, नीचे जब ओवर के नीचे आएंगे क्योंकि ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर मल्टीप्लाई होनी थी और नीचे वाली वैल्यूज नीचे मल्टीप्लाई होनी थी। अब तीनों एक्स हैं डैट मीन्स कि वो एक दफ़ा लिखेंगे और उनकी पावर्स को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। पहले ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर,
प्लस AC प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1। अब हमने सबकी पावर्स लिख ली। अब देखा जाए तो ये सारी पावर्स एक दूसरे के इक्वल आ रही, मतलब ए स्क्वेयर ए बी बी स्क्वेयर सी बी ए स्क्वेयर ए सी, मतलब कि सारी आपस में सेम है। डेट मीन्स की पूरी वैल्यू एक दूसरे के साथ खत्म हो सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसको तरीके से के साथ लिख लेते हैं कि सारी वैल्यू जो है वो एक दूसरे की इक्वल आ रही हो। पहले हम लोग ऊपर वाली एज इट इज लिख लेते हैं, नीचे वाली वैल्यूज हम लोग उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करेंगे जिस हिसाब से ऊपर है। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस AC। ठीक हो गया। अब नीचे वाली वैल्यूज जो पावर्स में थी, ये एक्स तो सेम थे, ये जो वैल्यूज थी वे भी ये भी ऊपर वाली वैल्यूज के साथ सेम थी। कैसे? ए स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमारे पास ए स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस AB है तो यहाँ पे भी प्लस AB है हमारे पास, ये पावर में है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमारे पास बी स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास CB है तो यहाँ पे भी हमारे पास CB है, यहाँ पे हमारे पास C स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हमारे पास C स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास AC है तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है AC। डैट मीन्स कि इनकी पावर्स भी आपस में मैच होती है, तो ये सारी एक दूसरे के साथ खत्म हो सकती है, और वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। इसी तरह हम लोग प्रूव कर दिया कि ये जो होल पावर जो अब वैल्यू थी वो इज इक्वल्स टू क्या है? 1 के। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं शॉर्ट सी वीडियो दोबारा बना के अपलोड करूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ताकि आपको पेपर्स में कोई मसला ना हो। अल्लाह हाफिज।